ओम शांति। यहाँ पर हम बहुत सहज बाबा का तरीका है हमें पढ़ाने का, बहुत सहज तरीका है जहाँ पर सिर्फ एक चीज़ होती है कि बाबा जो बुद्धि है ना, बुद्धि जो आत्मा के लिए डायरेक्टर का काम करती है। बुद्धि माना समझ ना, और जैसी समझ है उसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। जैसी समझ है तो फिर वैसे ही हमारा दृष्टिकोण है, हम वैसे ही देखते हैं। सीन कैसा भी हो, लेकिन समझ के आधार पे ही ना, समझ पर सारा आधार है, बुद्धि पे सारा मदार है ना, पूरी पढ़ाई का मदार है बुद्धि पर। तो बुद्धि, बस बाबा बुद्धि का जो दृष्टिकोण है ना, वो जो बहुत सीमित था, उसको ही यथार्थ दृष्टिकोण के रूप में हमें बाबा जैसे वो देखते हैं, जैसे वो समझते हैं चीज़ों को, बस उतना ही बाबा हमें बताते हैं कि मैं कैसे देखता हूँ, मैं कैसे समझता हूँ। और ऐसा करने से ना नेचुरली जो हमारी स्थिति है वो जैसे बाबा की है वैसी ही स्थिति हो जाती है। तो एक है कि हमने समझा है ना, बात हमको समझ में आई, लेकिन एक है कि जो बात समझ में आई फिर उसको हम वास्तव में उन शब्दों तक ही सीमित ना होके वास्तव में यहाँ पे रहते हुए, ड्रामा में पार्ट बजाते हुए उस समझ का इस्तेमाल करें, है ना। तो क्या समझ बाबा ने हमें दी है, बुद्धि में क्या समझ दी है बाबा ने? क्या क्या समझ दी है? सत्य की समझ दी है ना? सत्य के आधार पे बाबा ने हमें समझ दी है। और एक समझ है जिसको यदि बुद्धि पकड़े, है ना, बुद्धि इस पर निश्चय करे, तो यहाँ पे रहते हुए पार्ट भी चलेगा और उससे हम बिल्कुल फ्री, आत्मा उससे बिल्कुल फ्री होने का अनुभव करेगी। और फ्री होना माना लाइट रहना, है ना। बोझ कैसे बनता है? बोझ सिर्फ इसलिए बनता है या महसूस होता है जब जो दृष्टिकोण है, जो समझ है, वो बहुत ही सीमित हो गई है ना। जब वो बहुत सीमित है और हम ऐसा समझें इसको कि अभी तक क्या हुआ है, अभी तक आत्मा ने भिन्न भिन्न पार्ट बजाए हैं, है ना, अलग अलग पार्ट प्ले किए हैं। और अभी भी एक ये पार्ट आत्मा से नूंधा हुआ एक पार्ट है जो कि आत्मा से बज रहा है। तो एक एक्टर है, उसको बोला है कि आप 2 घंटे के लिए पुलिस वाले का रोल करो, है ना, 1 घंटे के लिए उसका जो भोजन बनाते हैं, है ना, उसका रोल करो, और 1 घंटे के लिए फिर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल का रोल प्ले करो, है ना। तो अब उसके पास ये 3 रोल हैं, पुलिस वाले का है, फिर भोजन बनाने वाले का है, और साथ में प्रिंसिपल का है ना। अब ये सारे रोल करते हुए उसको ये याद है कि मैं इससे अलग हूँ और ये रोल भी है ना प्ले करना है, ये भी है और ये भी है। ये 3 अलग अलग रोल हैं जो हम प्ले कर रहे हैं। तो क्योंकि उसके बुद्धि में पूरी तस्वीर है, एक स्पष्ट तस्वीर है कि मैं एक एक्टर, मेरा जो घर है
और मेरा जो परिवार है वो अलग है। जब मैं पुलिस वाले का रोल प्ले करता हूँ तो एक अलग परिवार है उसके साथ, है ना। फिर जब मैं भोजन बनाने का करता हूँ तो एक अलग परिवार है ना, वो एक अलग घर है। और फिर जब प्रिंसिपल का करते हैं तो फिर एक अलग है। लेकिन इसको पूरी तस्वीर है उसके बुद्धि में कि ये सब कुछ करके, है ना, ये रोल फिनिश किया, ये रोल फिनिश किया, फिर ये भी रोल फिनिश किया, फिर मेरा अस्तित्व क्या है ना। मेरे पास अपना अपना घर है, अपना परिवार है ना। मैं वो सब कुछ उतार के वो कॉस्ट्यूम, उस कॉस्ट्यूम से रिलेटेड जो कहानी है, स्टोरी है ना, तो वो सब उतार के वो अपने घर जाएगा। घर पे रह के उसको नहीं ये होगा कि ये सब उसको याद नहीं आएगा, है ना। और ये रोल प्ले करते हुए भी बीच में अगर कभी भी उसको हमने पूछा कि अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है, तो उसको एकदम स्मृति में आएगा कि मेरा घर अलग है। कोई भी एक्टर हम उठा लें, कोई भी रोल प्ले करेंगे, किसी गार्ड का भी अगर रोल प्ले करें, है ना, वो जैसे ही कट हुआ, सीन कट हुआ, उसको ये नहीं है कि मैं गार्ड हूँ। 1 सेकेंड में उसको ये पता है कि पूरे समय पता है कि मैं कौन हूँ, और ये 2 मिनट के लिए या 3 घंटे के लिए ये रोल करना है। तो जब उसको ये स्मृति स्पष्ट है कि मैं कौन हूँ, उसके आधार पे रोल कोई भी हो, रोल गार्ड का हो, रोल माइक पे बोलने का हो, रोल सिर्फ पीछे बैठ के कुछ करने का हो, कोई भी रोल हो, जब हमारी स्मृति स्पष्ट है ना, तो स्मृति से हमारी समझ का ताला खुला रहता है। और इसीलिए रोल कोई भी हो वो सबसे सुंदर तरीके से प्ले होगा। लेकिन अगर रोल को प्ले करते करते, है ना, जो एक्टर है वो भूल जाए कि मैं कौन हूँ, मेरा घर परिवार देश साथी वो कौन है, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि अपने को भूल जाने से वो और अच्छे से इस रोल में आएगा, इस रोल को और अच्छे से निभाएगा। लेकिन क्या होता है, अपने को भूल जाने से वो रोल फिनिश भी हो गया है, वो घर पे भी आ रहा है, लेकिन अपने को समझ रहा है कि मैं गार्ड हूँ, है ना। या किसी ने किसी कंपनी के बॉस का रोल प्ले किया, तो घर आने के बाद भी वो समझ रहा है कि मैं बॉस हूँ। और ऐसे में क्या हो रहा है, ना ही वो उस मूवी के रोल को मनोरंजन से निभा पा रहा है, और ना ही वो जब घर आ रहा है तो जो उसकी वास्तविकता है ना उसको एंजॉय कर पा रहा है। उधर भी सुखी नहीं है, उधर भी सुखी नहीं है, है ना। ये होता है किसी भी चीज़ में डूबने का परिणाम। हम ऐसा कहेंगे कि ये सब कुछ भूल के बस इसी को करो, इसी को करो, ऐसा अपने आप हो जाता है कि जब हमने ये भूल गए कि मैं कौन हूँ, है ना, अपनी असलियत को भूले, और हमने ये कर लिया कि मैं अच्छी माँ बनूँ, अच्छा पिता बनूँ, बहुत अच्छी टीचर बनूँ, तो अपने को भूलने से हमारी जो समझ का ताला है वो बंद हो जाता है, और एक बहुत सीमित सोच या सीमित दृष्टिकोण से बड़ी जो वास्तविक तस्वीर है उसको भूलने से हम बहुत एक सीमित दृष्टिकोण में फंसने लगते हैं, है ना, जिसकी वजह से बार बार अनुभव होगा दुख का, चिंता का, परेशानी का, है ना? तो जब ये स्मृति है कि मैं कौन हूँ, तो अब वो चाहे माँ के रोल में आए, चाहे पिता के रोल में आए, चाहे टीचर के रोल में आए, कोई भी रोल में आए, वो उसमें बेस्ट हो गई। लेकिन यदि हम सोचें हम इस रोल को, कोई भी रोल को हमें बहुत अच्छे से निभाना है, किसी भी पार्ट को बहुत अच्छे से निभाना है ना, तो एक्टर को पूरी जागृति होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। और जब एक्टर को जागृति है कि मैं कौन हूँ, तो वो अपनी जो व्यक्तित्व है, उसकी जो असली व्यक्तित्व है और स्किल्स है और टैलेंट है, उसको वो उस पार्ट में लेकर आ पाएगा, जिसको हम कहें कि वो विशेषताएं दिखेंगी,
ना। लेकिन मैं अपनी असलियत को भूल के मैं सोचूं कि मैं इस पार्ट में चिंतन कर करके सोच के कि इसको कैसे करें, प्लानिंग करके, बहुत सारे प्लान्स बना के, तो फिर उसमें फंसते रहेंगे, है ना। जैसे कि अब हम देखें कि ड्रामा में हम सभी आत्माएं जो हैं, है ना, ये एक हंसी की बात है, लेकिन एक बार एक सीनियर भाई ने शेयर किया कि एक मीटिंग चल रही थी सभी सीनियर्स की, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स और सब रीजनल कोऑर्डिनेटर्स ना, सबकी। तो उसमें दादी जानकी आई और उन्होंने आकर बोला कि मैं कोई बीके नहीं हूँ, है ना। तो सब दादी को सुन रहे थे, क्योंकि दादी का ये विशेषता थी, वो अपनी बात को बहुत रमणीकता से रखते। तो दादी ने कहा मैं कोई बीके नहीं हूँ ना, तो सब सुनने लगे। तो उन्होंने कहा मैं आत्मा हूँ। इसको अगर हम अच्छे रीति से समझें कि हमारी असलियत, हमारी सच्चाई है कि हम अविनाशी सत्य स्वरूप, है ना, निश्चिंत चैतन्य शुद्ध आत्मा है। और फिर हम जिस क्षण से ड्रामा में आते हैं, उस सेकंड से पाठ शुरू हो जाता है, टिक टिक पाठ शुरू हो जाता है ना। सतयुग में भी आए, गर्भ में जैसे प्रवेश किया, पाठ बजना शुरू हो जाता है ना, टिक टिक टिक। और जब तक आखिरी सेकंड है आत्मा का, जो वो इस ड्रामा में रहेगी, है ना, तब तक क्या बजता है? पाठ बजता है ना, पाठ बजता है। और मैं अविनाशी सत्य स्वरूप आत्मा, है ना, जिसका नेचर है, स्वधर्म है, साइलेंस का, निश्चिंतता का, है ना, उसका जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो फरिश्ते की पर्सनालिटी है ना। आत्मा की सूक्ष्म बिंदी की जो व्यक्तित्व है ना, वो एक फरिश्ते का व्यक्तित्व है। तो ये है उसकी असलियत। और पहले सेकंड से पाठ शुरू होता है बजना, है ना। तो अब आधा कल्प पाठ चलता है, सतयुग का, त्रेता का, अलग अलग उसमें पद है, पोजीशन है, लेकिन हर एक जो है वो सुख के अनुभव में है ना। हर एक जो है वो सुख के अनुभव में है। पद अलग है, पोजीशन अलग है, ड्रामा में इतनी अंतर है ना। ड्रामा में बहुत अंतर है। कोई दासी है, कोई दास है, कोई नौकर है, कोई कृष्ण का पाठ, सब कुछ है, लेकिन सब सुख में है, सब आनंद में है। क्यों है ऐसा? पूरी 16 कला संपूर्ण है, इसीलिए वहाँ सुखी सुख प्रकृति से बना। और कोई कारण? हाँ, सतयुग है तो इसका मतलब कि किसी भी क्षण में जो ड्रामा के जो अंतर हैं, है ना, जो ऊंच नीच है, उसके आधार पे कोई भी आत्मा मान नहीं ले रही है। उसके आधार पे कोई भी आत्मा अपने को जान नहीं रही है। ड्रामा के परिवर्तन होने वाले सीन, है ना, पद, पोजीशन, अंतर, उसके अंतर के आधार पे कोई भी आत्मा अपने को पहचान नहीं रही है। सबको स्पष्ट है कि मैं कौन हूँ, है ना, और उससे वो ड्रामा के इस अंतर में आ रहे हैं। और एक राज्य, एक परिवार और सब एकता से चल रहा है ना। बहुत सारे स्टेट्स हैं, सब में राजा भी हैं अलग अलग एंड में, लेकिन इतनी एकता है ना। एक देश, एक राज्य, इस रीति से है। फिर गिरावट, जिसको कहा कि ड्रामा में फिर गिरावट आती है, तो उस गिरावट को लाने का जो कारण है, वो जिस सेकंड से, जिस क्षण से आत्मा ड्रामा में जो चल रहा है उसके आधार पे अपने को जानना शुरू करती है,
है ना, मैं कौन हूँ, है ना, तो मैं एक इधर का राजा हूँ, इसके आधार पे अपने को पहचानना, जिधर से भी जिस सेकंड से शुरू किया, धर्म क्या है, देश क्या है, उम्र क्या है शरीर की, शरीर मेल का है फीमेल का है ना, इससे हमने ये सब कुछ आत्मा को मिला है। ये सब जो लेबल्स हैं ये ड्रामा की रीति से ज़रूरी हैं, है ना। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि आज से हम बात करना ऐसे शुरू कर दें कि नाम ही ना पूछे किसी से, हम ऐसे हो जाएं कि सब आत्मा आत्मा। कॉमन सेंस का इस्तेमाल है ना करते हैं हम, तो कॉमन सेंस का क्या मतलब है कि हर एक के पास जो लेबल्स मिले हैं उसको हम पकड़ के भी क्या उन लेबल्स के साथ हम चल रहे हैं, है ना। शरीर का लेबल है, नाम का है, आयु का है, एक अलग पार्ट है ना, देश धर्म ये सब है ना, इसको हम बस एक लेके चल रहे हैं, लेकिन कोई भी आत्मा इससे पहचान नहीं बना रही है। जहाँ पे इससे पहचान बनाई, जहाँ पे इसके आधार पे अपने को जाना, है ना, इसके आधार पे अपने को माना, तो क्या शुरू होता है, तो शुरू होती है इच्छाएं, है ना। तो शुरू होता है स्वमान से हटकर, है ना, स्वमान से हटकर अभिमान अपमान ये सारी जो चेन है ये शुरू हो जाती है। और जितना हम ये खेल अंदर से शुरू करेंगे, अपने को अंदर से जस्टिफाई करें, लेकिन नहीं फिर भी हूँ तो मैं माँ ही ना, फिर भी है ना, हैं तो मेरे ही तो बच्चे हैं, क्या करें, बोलना बंद कर दे, मेरे बच्चे हैं। तो ये बोलने और ये शब्दों की बात नहीं है, ये है एक निश्चय की बात, ये है एक समझ की बात, है ना, ये हमारे बुद्धि की समझ की बात है। देखिए अगर हम ऐसा समझ लें कि मैं माँ हूँ या मैं एक टीचर हूँ, सत्य क्या होता है, सत्य कभी बदलता नहीं है ना, और सत्य क्या है, सबके लिए एक जैसा होता है। तो इस दुनिया में 800 करोड़ आत्माएं हैं, है ना, और उसमें से 800 करोड़ आत्माओं में से एक या दो का, है ना, एक का या दो का पार्ट हम के लिए हम माँ का पार्ट प्ले कर रहे हैं, और हमको इतना स्पष्ट है कि मैं माँ हूँ, है ना। या एक इस दुनिया में 800 करोड़ आत्माएं हैं, हमारे डिपार्टमेंट में 50 लोग हैं, और उन 50 के लिए हम मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उठते जागते जीते उठते बैठते मुझे इतना अंदर में दृढ़ है कि मैं एक मैनेजर हूँ, मैं एक बॉस हूँ। तो ये सत्य नहीं है ना, कहाँ 800 करोड़ में से 50 के लिए वो रोल है ना, उसमें से भी वो रोल कितनी देर चलता है, हम 24 घंटे रहते हैं क्या उनके बॉस, हाँ। लेकिन मन से जैसे जैसे जो पार्ट चल रहा है उससे जितना हम पहचान बनाने लगते हैं ना, तो पहचान बनाने की वजह से क्या होता है, हम जो कभी ना बदलने वाला जो सत्य है उससे दूर 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 आने लगते हैं। और जितनी भी परिवर्तन होने वाली परिवर्तनशील घटनाएं हैं उसके आधार पे अपने को पहचानने से मानने से क्या होता है कि हम मुफ्त में दुखों को बुलाते हैं, दुखों का आह्वान करते हैं, है ना। कैसे, क्योंकि ये सेकंड सेकंड बदलेगा, है ना, हर चीज़ बदलेगी, और इस परिवर्तनशील जो बदलने वाली चीज़ें हैं इससे जैसे मैं अपने को मान रही हूँ पहचान रही हूँ, तो क्या होगा कि जब वो बदलेगा तो दुख का अनुभव होगा, बदलेगा तो अंदर से बहुत ही स्वतंत्र नहीं अनुभव करेंगे, फंसे हुए बंधन में अनुभव करेंगे, है ना। और जितनी ज़्यादा पहचान बनाई है उतना ज़्यादा लाइटनेस का, हल्केपन का नहीं हो सकता, उतना हम बंधते जा रहे हैं। तो बाबा बुद्धि में कितनी रोशनी देते हैं, समझ देते हैं कि बच्चे जैसे मैं इस ड्रामा में
आता हूँ बिल्कुल तुम्हारे जैसे, सिर्फ इतना सा अंतर है कि गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, लेकिन मैं भी एक शरीर का आधार लेता हूँ, मैं भी शब्दों का आधार लेता हूँ, है ना। मैं भी उस शरीर से हाथ पैर, है ना, भोजन भी खिलाते हैं ना, भोजन भी खिलाते हैं, तो वो भी बाबा आत्मा अंदर है, बैठे हैं। सब कुछ जो तुम करते हो वो सब कुछ मैं करके दिखाता हूँ, और फिर भी मैं अपने हमेशा अपने सत्य में हूँ, है ना। तुम बहुत रोने लगो कि बाबा मेरे लिए आए हैं, बहुत महिमा करो, है ना, बाबा बाबा करो, या कुछ भी नहीं समझो, इस पाठ को कैसे भी तुम देखो, मैं इस पाठ के आधार पे अपने को नहीं जानता हूँ, है ना। मैं अपने सत्य में स्थिर हूँ, उसमें मैं उससे कभी भी हिलते नहीं, है ना। तो इसीलिए एक ही आत्मा है जो कभी भी इस ये जो मन का जो खेल है, माया के जो खेल है ना, ड्रामा के आधार पर, परिवर्तनशील ड्रामा के आधार पर अपनी पहचान बनाना, इसमें एक ही आत्मा है जो कभी भी फंसती नहीं है, कभी भी आती ही नहीं है ना। ड्रामा में आती है, पार्ट भी बजाती है ना, अभी भी बजा रही है, सब कुछ करती है, लेकिन उसमें फंसती नहीं है, क्योंकि समझ का ताला हमेशा खुला हुआ है ना। समझ बहुत स्पष्ट है, इसीलिए कहा कि बाबा पारसनाथ है ना, पारसनाथ है। बुद्धि में बिल्कुल सत्य जो है वो स्पष्ट है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बस समय का अंतर है ना। मेरा समय हो सकता है 100 वर्ष, आपका समय हो सकता है 5000 वर्ष, लेकिन बात एक ही है ना। जो आप कर रहे हो वही मैं करके दिखा रहा हूँ। तो हर एक आत्मा के अंदर ये क्षमता है कि जैसे जैसे हम समझ को स्पष्ट देखें, एक है हमारी बहुत सीमित समझ जो मन हमें बताता है। मन के अंदर डिफरेंट पार्ट की रिकॉर्डिंग है, अलग अलग पार्ट्स हैं उसमें, है ना। एक पार्ट है सतयुग का, फिर त्रेता का, बहुत सारे हैं, फिर द्वापर में भी जो है वो पार्ट हैं, फिर कलयुग के भी हैं, फिर उसके बाद एक संगम युग का बीके का भी पार्ट है। तो ये इतने सारे पार्ट हैं ना। और मन इन सब के लिए ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ करके अभी तक चल रहा है ना। बाबा कह रहे हैं कि ये फिक्स्ड पार्ट है। फिक्स्ड पार्ट का मतलब है कि हमने इस कैसेट को, है ना, एक कैसेट को कैसेट के प्लेयर में डाला, तो उस क्षण से गाने बजने शुरू हो जाते हैं, है ना। गाने बजना शुरू हो जाते हैं, और जितने गाने हैं उसमें अगर 50 गाने हैं तो वो उस कैसेट में 50 के 50 गाने बजेंगे। बस वो कैसेट हमने कैसेट प्लेयर में डाला और गाने बजना शुरू। गाने मतलब संकल्प, संस्कार, पाठ, ये सब। अब मन जितना आत्मा नींद में चली गई है, अपने इस सत्य से दूर आ गई है, तो मन ने क्या किया है, एक एक जो सेकंड बीत रहा है, एक एक जो गाना बज रहा है ना, समझ का ताला बंद हुआ। समझ हमारी ड्रामा अनुसार ही समझ का ताला बंद हुआ, तो मन उतना ज़्यादा मालिक बनता है ना। और मन क्या करता है, ये एक एक गाने के लिए मैंने किया, हाँ मैंने किया, मेरा, मैंने किया, मैं और मेरा, मैं और मेरा, जो ऑलरेडी बजते हुए गाने हैं उसके लिए उसको हर चीज़ के लिए लगता है कि मैंने किया, मैं। और इसी को कहते हैं देह अभिमान। देह अभिमान की बहुत सारी स्टेजेस हैं, लेकिन कर्तापन, है ना, कर्तापन का बहुत स्ट्रॉन्ग भान कि जो ड्रामा में हो रहा है, ड्रामा फिक्स्ड है ना, ड्रामा फिक्स्ड है, हर एक का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। 2 चीज़ें हैं जो नूंधी हुई हैं, हर एक आत्मा का पार्ट और ये सब पार्ट जो मिलते हैं तो एक जो ड्रामा बनता है वो भी नूंधा हुआ है। तो ये 2 चीज़ें जिसको हम बदल ही नहीं सकते,
उसके लिए मन को पूरे टाइम रहता है कि मुझे करना है, मुझे क्या करना है, मैंने ये करना है ना। और वो उस भ्रम में, आत्मा सो रही है तो उस भ्रम में ही बंधे हुए हैं, मैं मेरे, और फिर इतना भारीपन कि ये डिसीजन लेना है, क्या करें, ये क्या वो क्या, है ना। इतना स्ट्रॉन्ग कर्तापन की जैसे मैं नहीं कुछ करूँगा तो कुछ होगा ही नहीं, इतना अंदर में कर्तापन का भान, ये देह अभिमान, और ये उड़ने नहीं देता है ना। तो सबसे पहले इस देह अभिमान को बाबा इसका अकल को ना ठिकाना देते हैं कि सबसे पहले तुम अपना सत्य समझो कि तुम एक आत्मा हो, तुम अविनाशी आत्मा हो, और तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे गाने भरे हुए हैं, है ना। सभी गाने बहुत अच्छे गाने हैं, है ना। जितने भी पार्ट हैं तुम्हारे अंदर सब बहुत अच्छे हैं, और इन सभी अच्छे अच्छे पार्ट ये जो साथ में मिलते हैं तो बहुत अच्छा ड्रामा बना हुआ है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस तुम जग कर इसे देखो, है ना, तुम जागृत होकर इसमें आओ तो सब कुछ इतना अच्छा है। और मुझे बाबा को ड्रामा बहुत पसंद है ना। और जैसे बाबा की सोच है, समझ है, ऐसे ही असलियत में आत्मा की समझ है। आत्मा को भी ये ड्रामा बहुत पसंद है ना। लेकिन अभी कौन मालिक बन के बैठा है? अंदर में आत्मा सो रही है, जो सत्य है वो सो रहा है, और मन हावी होके सभी पार्ट से पहचान बना के, है ना, कर्तापन के उस खेल में उसमें बिजी है ना। मन इस चीज में बिजी है ना, और आत्मा का कोई ध्यान नहीं है। 2 मिनट के लिए ऊपर से किया कि मैं आत्मा हूँ और ये हूँ वो हूँ, फिर उसके बाद यही रहता है कि लेकिन ये तो करना है, ये तो डिसीजन लेना है, वो करना है। थोड़ा सा जैसे ही हम इससे बाहर आते हैं, होश में आते हैं, जागृत होते हैं, है ना, तो क्या संकल्प करना है, क्या डिसीजन लेना है, वो सब कुछ अपने आप हमको स्पष्ट दिखाई देगा जब ये इस मन के शोर से हम पीछे आए, है ना। क्योंकि वो तो सुंदर सा गाने जो हैं वो तो नूंदे हुए हैं, है ना। वो एक गाना बज रहा है, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो हमें लगता है अभी नेक्स्ट वाले में क्या करना है। वो क्या करना है वो हमको तब समझ आएगा जब ये जो मन का शोर है, जो हर चीज़ के लिए हो रहा है, मुझे, मैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ड्यूटी, करना तो मुझे ही है, सब कुछ हर एक आत्मा सब कुछ कर रही है ना। लेकिन जो जितना इस मैं मेरे से इससे दूर आए, मतलब कि सत्य में निश्चय करें कि इस ड्रामा का स्वभाव क्या है, इसका धर्म क्या है ना, कि ये एक ड्रामा है ना, ये एक ड्रामा है। माना कि ये एक मूवी है, मनोरंजन के लिए एक ड्रामा है जो कि बना हुआ है। ये कोई दुख की बात नहीं है, ये बहुत सुख की बात है कि ये बना हुआ है ना, ये बना हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसको बस देखना है। अभी इतने जन्म उस भ्रम में रहे ना कि ये करना है, वो करना है। अब थोड़े से समय के लिए कुछ करने के हिसाब से नहीं हम सोचें कि कुछ करना है, बस इतना कि हमें इसको देखना है, जैसे ये चल रहा है उसको वैसे देखना है, है ना। तो नेचुरली ये मन का जो ये शोर है, जो माया के वश में आके ऑलरेडी कोई चीज़ सोचिए बनी हुई है, और उसके लिए एक बच्चा है वो नाचता रह रहा है, मुझे बनाना है, मैंने करना है, ये करना है, वो करना है ना। ऊपर से अगर हम देखें तो ये कितना हंसी की बात है कि एक चीज़ है ऑलरेडी बनी हुई है। इसीलिए हर एक पॉइंट में बाबा हमें बताते हैं कि देखो तुमने हर बार किया है तो ये हुआ ही पड़ा है ना। तो इस तरीके से इसमें जितना हमारा निश्चय है कि जो बाबा की समझ है, दिन भर में थोड़ी देर उस समझ में आना, ऐसा होता है कि बार बार फिर अपनी पुरानी समझ, है ना, अपनी देह भान की समझ फिर से वो देखने लगती है ड्रामा को, कहीं कहीं पे वो फिर से होता है। लेकिन हमें
क्या हो रहा है उसको ना देख के मुझे बस एक चीज करनी है कि जैसे बाबा को दिख रहा है, जो बाबा जान रहे हैं, वैसे देखना और वैसे जानना। तो उस तरफ हमारा अटेंशन है ना। पीछे एक बहुत अच्छी बाबा की मुरली आई थी जिसमें बाबा ने कहा कि प्रजा है ना, प्रजा और राजा की बाबा बात कर रहे थे। और प्रजा और राजा क्या है, बस एक सेट ऑफ संस्कार है ना, कुछ संस्कार हैं। तो बाबा ने कहा प्रजा का ध्यान इस पे रहता है कि मैंने क्या नहीं किया, है ना। उसका ध्यान, वो उनका चार्ट और उनका जो चेकिंग है वो इस आधार पे होती है कि मैंने आज क्या क्या मिस किया, क्या नहीं किया, है ना। और बाबा ने कहा कि जो राजा है उसका चार्ट, उसकी चेकिंग इस आधार पे होती है कि मैंने क्या किया, कहाँ अटेंशन दिया, है ना। तो नज़र में ही भरपूरता है, नज़र में ही भरपूरता है, और दूसरे के नज़र में ही खालीपन है ना। तो ऑब्वियसली वो बहुत नेचुरल है कि वो हमेशा अपने को बंधा हुआ, और क्या किया का मतलब है कि इधर अटेंशन दिया, है ना। करना भी क्या है, बहुत कुछ करना भी नहीं है, बस अटेंशन देने की बात है। तो इस तरीके से जितना हमें इतना ध्यान है कि जब अटेंशन आए, है ना, जब ध्यान आए तो उसको, वो आत्मा के लिए पहला सेकंड है ना, वो पहला सेकंड है। पीछे का सब ना भूल जाओ, जहाँ से हमें अटेंशन आया, जहाँ से ध्यान आया, वहाँ से वो पहला सेकंड है। और जैसे ही होश आया तो बाबा क्या देख रहे हैं, बाबा क्या जान रहे हैं। तो बाबा इस ड्रामा को ड्रामा की तरह देख रहे हैं। बाबा एक सीट पे बैठकर, है ना, सीट पर सेट हैं और ड्रामा को देख रहे हैं। सामने अलग अलग तरीके से, जैसे कहते हैं ना, स्लाइड्स आ रही हैं, है ना। पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन होती है ना, अलग अलग, जैसे कुछ बचपन में आई थिंक बाइस्कोप नहीं, लेकिन एक चीज़ होती थी ना जिसमें ऐसे ऐसे करके वो स्लाइड्स जाती थी, एक आँख से देखते थे, कुछ बाबा मुरली में भी कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, कुछ होता है जिसको ऐसे घुमाओ तो एक एक करके निकलती है बाबा। हाँ हाँ हाँ, जी जी, कुतुब मीनार देखो, ताजमहल, जी बिल्कुल। तो ऐसे ही आजकल स्लाइड शो है ना, कि एक स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, है ना, आगे आगे करते जाओ। जैसे एक किताब भी होती है, एक पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा, ऐसे। तो ये ड्रामा ऐसा ही है। एक पन्ना हुआ, फ्लिप हो गया, दूसरा, एक स्लाइड आई, फिर दूसरी स्लाइड है, ऐसे ये शो चल रहा है ना, ये शो चल रहा है। जिसके लिए इतने अच्छे ये जो शब्द हैं जो बाबा चुनते हैं, इससे बिल्कुल समझ का ताला खुलता है, इससे देह अभिमान जो है वो बिल्कुल, है ना, टूटता है। और हमारा लक्ष्य सिर्फ इन शब्दों तक नहीं है, फिर इन शब्दों के अनुभव में जाना और उसी के आधार पे देखना ना। तो बाबा कहते हैं ये देखो कार्टून शो चल रहा है, कठपुतली का शो, गुड्डे गुड़िया का खेल चल रहा है ना, डॉल्स का शो चल रहा है। तो हम भी आत्मा देख रही है बाबा के साथ, हाँ, कि एक और डॉल है उसमें शामिल ना, एक और कार्टून जो है उसमें शामिल है ना। उस कार्टून का नाम है अनन्या, हाँ, वो अपना कार्टून शो चल रहा है ना, और भी सब हैं साथ में। तो इस तरीके से जैसे हम कौन से व्यक्तित्व, यहाँ पे आत्मा का जो असली व्यक्तित्व है फरिश्ते का, वो बीच बीच में, है ना, जागृत हो ना, वो जैसे स्थिति में आता है। और हम देखते हैं कि उसी स्थिति से बहुत, हम कहें कि नेचुरली जो वातावरण है, जिसको बाबा ने कहा कि साकार वतन सूक्ष्म वतन बन जाए, तो ये काम हम आत्माओं का, जिन आत्माओं को का पाठ है ज्ञान लेने का, बाबा से ज्ञान लेने का, उनको बस इतना ही करना है, अटेंशन देना है कि बाबा क्या समझते हैं और उसी को हम समझे, है ना। बाबा क्या जानते हैं उसको हम जाने। इसमें अंदर में बहुत बीच में मन जो है वो इतने
क्या बोले, इतने ठोस पॉइंट लाएगा कि कैसे हम ये नहीं करें, कैसे हम इधर अटेंशन नहीं दें, है ना। वो अच्छे पॉइंट लाएगा। उसका बहुत समय से जो मालिक रहा है ना, तो वो अपना पुरानी सोच के आधार पे वो अच्छा माया के रंग में रंगा हुआ जो ये मन है, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स लाता है कि नहीं फिर क्या होगा, आगे क्या होगा, है ना, मुझे ही तो देखना है। वो अच्छे पॉइंट लाएगा। थोड़े समय के लिए बस उसकी थोड़े समय के लिए बात ना सुनकर हम अटेंशन दें कि बाबा क्या देख रहे हैं, बाबा क्या समझ रहे हैं। ये जो आवाज़ है ये अपने आप धीरे हो जाएगी, है ना। इस आवाज़ को बहुत धीरे करने के लिए नहीं भागना है ना, कि ये इसमें से ये क्यों आ रहा है, क्यों चल रहा है, अभी तो इतना समझा। वो उसका बहुत समय का संस्कार है ना, वो बार बार आएगा, वो आवाज़ें बार बार आएंगी। बस हमको ये ध्यान देना है कि मेरा अटेंशन किधर है ना। जो कहा कि राजा के संस्कार कैसे होते हैं, अटेंशन, मेरा ध्यान किधर जाता है, और सिर्फ उस रीति से उधर ही ध्यान देना, उसको ही बढ़ाना। जिधर भी अटेंशन देंगे वो चीज़ बढ़ती है। बार बार अटेंशन इधर लेके गए, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया, अभी भी नहीं किया, है ना, तो वो बढ़ेगा। कितने होंगे यहाँ पे जो बार बार सेम चीज़ के लिए लेटर लिखते हैं, बार बार सेम चीज़ के लिए बाबा को कहते हैं, या एक बार कह के छोड़ देते हैं। कोई है ऐसे? एक बार, हाँ, बार बार लिखते हैं, हाँ, कई बार करते हैं, कई बार गलती होती है, कई बार दोबारा वही वही चीज़ होती है। तो इसका कारण क्या है कि अटेंशन मुझे क्या करना है, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है, उस पे नहीं है, लेकिन क्या नहीं कर रहे हैं वो सब एक क्या है ना कि माइंड, मन ने ये बाबा की पढ़ाई को भी एक कर्तापन के लेबल में बांध दिया है, कर्तापन के बंधन में, कि इतना ये किया, इतनी देर बैठे, सब कर्म के लेवल पे उसने सब ये डेफिनेशन कर दी है। कर्म के लेवल पे सब कुछ कर दिया है कि इतनी बार यहाँ जाओ, इतनी बार ये करो 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 करो, और कह दिया जाए कि सिर्फ यहाँ से अटेंशन देना है, अनुभव में आना है, तो वो मुश्किल लगता है। लेकिन बाहर में शरीर के लेवल पे, पार्ट के लेवल पे भागना और करते रहना, वो आसान लगता है ना। तो इससे हट के हम बार बार अनुभव में जाते हैं, आत्मा बार बार अनुभव में जाए, है ना। इससे अपने आप ये देह अभिमान की बहुत जो कड़ी रस्सियां हैं ये टूटती हैं, है ना, अपने आप कटती हैं। मन का ये जो जस्टिफिकेशन है, जो शोर है ना, जो इस ड्रामा की घटनाओं को बहुत वज़न देता है, बहुत वज़न देता है, और ऐसा अनुभव कराता है कि हम कुछ बहुत छूट रहा है हमसे, है ना, क्या पकड़ लें। तो ये जो मन की ये जो सबूत देने की जो आदत है, वकालत करने की, ड्रामा में जो बातें आ रही हैं उसका वकील बन रहा है ना, माया के रंग में रंगा हुआ मन। तो इसकी ये वकालत जो है, ये इसकी शक्ति जो है ये कम होती है ना। मन का जो असली जो बल है वो आता है, मनोबल आता है जितना जितना आत्मा अनुभव में जाती है, और आत्मा समझ का ताला खोलकर सब देख रही है, स्थूल नेत्रों से नहीं, है ना, लेकिन आत्मा इस ड्रामा को ड्रामा की तरह देख रही है, और अपने को जो है जैसी है बाबा की दृष्टि से जान रही है ना। ऐसे करते करते यही अनुभव है, और यही जमा का खाता है, और यही संगम युग की मौज है, यही मौज है। तो चलिए, ओम शांति।